खत्म नबूवत पर पीछे हटने वाला नहीं, नामूस रिसालत से पीछे हटने वाला नहीं। ये जान देने के लिए बंदे तैयार हैं। फौज ने आले बैत पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए। तमाम आले बैत जो जंग में वहाँ मौजूद थे करबला में, वो सब शहीद हो गए। जब पानी के लिए इमाम हुसैन आली मकाम कूफियों के पास गए, पानी दो, इमाम असगर के लिए, छोटे साहिबजादे के लिए, किसी ने पानी तक नहीं दिया। उसके बाद जब तमाम आले बैत अतहार शहीद हो गए, फिर यजीदियों ने, यजीद के फौजियों ने, उनके लश्करों ने लाशों पर घोड़े दौड़ाए। उसके बाद उन्होंने खुशियां मनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी। लेकिन आपने देखा कि उनके जुल्म खत्म हो चुका है, उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। आज भी इमाम हुसैन का नाम रोशन होया है। ये क़यामत तक इमाम हुसैन का नाम रोशन रहेगा। ये करबला का वाक़या क़यामत तक कोई भूलिएगा नहीं। वही तरीका 13 अक्टूबर को दोहराया गया। शान मुरीद के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, यहाँ हुकूमत पंजाब ने लब्बैक वालों पर जुर्म किया था। ये सोशल मीडिया पर बार बार देते हैं कि इनके मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। हालांकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जब ऐलान किया आगे कोई ना जाए, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के लिए 36 घंटे वहाँ बैठे रहे, कोई हुकूमती टीम मुज़ाकरात के लिए आया नहीं। सामनी जी वक़ात उसके बाद क्या हुआ, रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे से उन्होंने ऑपरेशन शुरू की। चारों तरफ से उस काफले वालों को घेर लिया। उसके बाद लाइट बंद कर दी गई। रात के औंधाई वक्त में उन्होंने शेलिंग शुरू नहीं की, लाठी चार्ज शुरू नहीं की, सीधी फायरिंग शुरू की। सीधी फायरिंग शुरू की, ना लाठी चार्ज शुरू हुई, ना आंसू गैस हुए, डायरेक्टली उन्होंने फायरिंग, सीधी फायरिंग शुरू की। जो सामनी जी वकार फायरिंग के जब शुरू हुई थी भी, वो उशाकान मुस्तफ़ा पीछे नहीं हटे, अपने सीने पेश करते रहे। पीछे गोलियों को देखकर पीछे नहीं हटे, अपने सीने पेश करते रहे। तो सामने जी वकार फिर उन्होंने क्या किया, 72 बंद गाड़ी के जिसमें बैठकर उस गाड़ी चलाकर जो बंदे सोए थे या जख्मी थे, उसके ऊपर से वो 72 बंद गाड़ी चढ़ाई गई। तो सामने जी वकार ये तारीख रकम करेगी। वो कश्मीर के लोग कहते हैं हम कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत है, लेकिन इतनी नहीं जो पाकिस्तान में हुई। फलस्तीन के अंदर बंदे कितने शहीद हुए, लेकिन कश्मीर, वो फलस्तीन वाले कहते हैं इतनी बर्बरियत जो हमारे मुल्क में नहीं, जो पाकिस्तान में हो। तो सामने जी वकार, हाँ कोई मुतालबात होते
या हुकूमत से टक्कर हो तो फिर बंदा मानने में भी आए यार ये गलत है, ना कोई उनके मुतालबात हैं, सिर्फ वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, लब्बैक या अक्सा मार्च। तो सामने जी वकार ये खून लीग, नून लीग नहीं, खून लीग, सैकड़ों मुसलमान आले सुन्नत व जमात के ये कातिल निकले। तो सामने जी वकार आपको पता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम कभी मिटेगा नहीं, ये किसी की भूल है कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। तो सामने जी वकार एक बंदा, हमारे बंदे यहाँ के जिले के जब गए, आज उनसे मुलाकात हुई, वो बंदा कह रहा है चश्मदीद गवाह कि जब जिसको गिरफ्तार करते थे सामने उसको खड़ा कर गोलियां मारते थे। जब बंदा गिरफ्तार है जेल में डालो। एक बंदा 80 साल उसकी उम्र थी बुजुर्ग की, वो बंदा कहता है कि उसको जब पुलिस वाले सामने आए कहने लगे, वो हर जलसे जुलूस में जाया करता था, पुलिस वाले कहने लगे कि हाँ हर साल हर तरह हर जलसे में तू आकर लब्बैक के नारे लगाता था, अभी नारा लगा तो देखूं मैं। 80 साल उसकी उम्र है, तो बंदा कहता लब्बैक के नारे से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अभी भी मारता हूं। जब उसने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया, खड़े होकर यहां से उनको गोली मारी। ये खून ले कि ये अमल है, ये इसकी हुकूमत है। तो जालिम जब जुल्म से बढ़ जाए तो अल्लाह ताला जिसे कहता है वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है, ये घबराए नहीं। तो सामने जी वकार अल्लाह ताला के यहाँ फैसले हैं, ये मत समझे। तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर दो जहां वाली कहना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का मामला आया, 1200 सहाबा शहीद हुए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों सहाबा पीछे नहीं हटे। ख़त्म नबूवत का मामला था, लेकिन ये भी जो हुजूर का गुलाम है, जो हुजूर का सच्चा उम्मती है,